गंगा नदी का ये विनाशकारक रूप आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। अभी जो आपको हम दिखाने वाले हैं, यहाँ इस वीडियो में भी दिखाएंगे कि गंगा नदी में कितना जल स्तर ऊपर बढ़ चुका है। अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में क्या होता है कि जल स्तर काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है। आज ये जो अभी गंगा नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जितने भी आसपास के इलाका है सब के सब पानी में समा चुकी है। यहाँ पर अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से गंगा नदी में पानी का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ के मौसम में अक्सर जब बारिश ज़्यादा होती है तो इसमें पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से अगल बगल के जितने भी जगह होते हैं, खाली जगह होते हैं, जहाँ पर मनुष्य और जीव जंतु रहते हैं, वो सब के सब पानी में समा जाते हैं। पानी में इसलिए समा जाते हैं क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता है तो अगल बगल के इलाके में पानी फैलने लगती है। अभी जस्ट ये पुल पार करेंगे और उसके बाद आपको नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। बाढ़ के समय में गंगा नदी विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण बहुत तबाही आती है, बहुत तबाही मचती है। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी का लेवल कितना बढ़ चुकी है। यहाँ देखिए कि यहाँ तक आ गई हुई है, पूरा रोड के किनारे तक, और अगल बगल के जितने भी इलाके हैं, जितने भी निचले इलाके के हिस्से हैं, सभी के सभी पानी में डूब चुके हैं। जब पानी नहीं रहता था, जब बारिश नहीं होती थी, बाढ़ जब नहीं आई थी, तो पानी का लेवल काफ़ी कम था। तो लोग क्या करते थे कि इसके अगल बगल में खेती करते थे, खेती करके अपना वो सब्जी फसल उगाते थे और वो खाते थे। पर अभी जब पानी का लेवल बढ़ चुका है, बाढ़ इतनी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ चुकी है, तो यहाँ का जितने भी ज़मीन थे वो सब के सब देखिए कि पानी के अंदर समा गई हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ आप देखिए कि गंगा नदी का ये रौद्र रूप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पानी का लेवल पूरा बढ़ चुका है। यहाँ पर चारों बगल, इसके अगल बगल के जितने भी इलाके हैं सब में पानी फैल चुका है। और ये सभी जगह जितने भी ये जिले होकर गुजरते हैं, पटना ही नहीं, जितने भी जगह से ये गुजरते हैं, सभी जगह गंगा नदी का जल स्तर काफ़ी ऊपर तक बढ़ चुका है। और इसके कारण जितने भी वहाँ के आसपास के इलाके हैं सब के सब बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। और इस बीच में देख रहे हैं कि झोपड़ी मकान भी है। पहले यहाँ पर आदमी रहते थे, खेती करते थे इसके आस पड़ोस चारों साइड, पर अभी पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि यहाँ देखिए कि सब के सब डूब चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक भी इंसान नज़र नहीं आएंगे, सब के सब घर छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये रौद्र रूप गंगा नदी ने धारण कर रखी है। चलिए आपको हम गंगा नदी के बारे में कुछ रोचक जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो हिमालय से निकलकर बंगाल के खाड़ी में मिलती है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और 2525 किलोमीटर लंबी है। इतना लंबा है हमारा गंगा नदी। गंगा नदी हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और इसे माँ गंगा कहा जाता है। गंगा नदी को हम लोग माँ गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह नदी भारत की 40% आबादी को पानी उपलब्ध कराती है। पानी उपलब्ध कराने का मतलब है कि अगल बगल के लोग, गंगा नदी के अगल बगल जो भी लोग बसे हुए हैं, वो इस पानी से सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं, जिससे फसल होती है टाइम पर और वो फसल उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा नदी का उत्पत्ति उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है। यह भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी अकेले नहीं बनती है, इसके साथ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर तब गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहाँ बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से गंगा नदी हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र है और इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक मतलब कि खेती-बाड़ी करने के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गंगा नदी बेसिन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है। गंगा नदी के अंदर में, पानी के अंदर में, इसमें बहुत सारे जीव जंतु को ये सहारा दे रखे और बहुत सारे वनस्पति पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं।
पर अभी के टाइम में गंगा नदी प्रदूषण से जूझ रही है। गंगा नदी प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना कर रही है, जिसमें जो भी केमिकल फैक्ट्री होते हैं उसके गंदे गंदे पानी, शहर के गंदे पानी होते हैं, और कृषि के भी जो भी अपशिष्ट होते हैं, गंदे अपशिष्ट होते हैं, सब के सब गंगा नदी में बहा दिया जाता है, जिससे प्रदूषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए गंगा नदी से बहुत अधिक पानी निकाला जा रहा है, जिससे नदी का प्रवाह कम होते जा रहा है धीरे धीरे। बांधों और बैराजों के निर्माण से गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाहन में बाधा उत्पन्न हो रही है। गंगा नदी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चीज़ शामिल है, जैसे कि सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गंगा नदी की रक्षा के लिए सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। गंगा नदी का संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिस पर सभी को मिलकर काम करें और आवश्यकता है कि इसे हम बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है और गंगा नदी माँ गंगा के नाम से जाने जाती है। आपने वीडियो में पूरा देखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।